मृत्यु मनुष्य जीवन का ऐसा सच है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। मृत्यु के बाद अगला जन्म किसी न किसी रूप में होता है। आपका अगला जन्म किस रूप में होना है यह पहले से ही निर्धारित हो चुका है और इसका निर्धारण आपने स्वयं अपने कर्मों के आधार पर किया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी हमारे कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसीलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। गीता में भी यही कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनियों के बारे में बताया गया है, यानी मनुष्य के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका जन्म भी होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है। सबसे पहला है धर्म का अपमान करने वाला। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ भी नहीं करता, वह आस्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्वान यानी कुत्ते के रूप में होता है। दूसरा, मित्र के साथ छल करने वाले। दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। तीसरा, लोगों को मूर्ख बनाने वाले। कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरे को मूर्ख बनाकर उसका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नर्क में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों को अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। चौथा, गाली गलौज करने वाले। कहा जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती वास करती है, इसीलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। तो इस वीडियो में हमने 4 ऐसे पॉइंट को देखा जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा। तो अपने कर्म को शुद्ध रखें, दूसरों का अपमान ना करें, धर्म का पालन करें, अपने मित्र के साथ छल ना करें, किसी को मूर्ख ना बनाएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।